दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 109 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। सभी पार्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट के अंदर दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए, आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है जिस प्रकार से आम का संबंध फल के साथ है उसी प्रकार से आलू का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, कौन सा शब्द से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क में भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। जिस प्रकार से दोस्तों 16 का रिलेशन 26 के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 36 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 अलग अलग प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से आम का संबंध फल के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है आलू का संबंध कौन सा शब्द से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले हम लोग ये सोचेंगे ये आम से फल कैसे लिख रहा है, आम से फल कैसे संबंधित है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा आलू से कौन सा शब्द बनेगा। देखिए आम को देखिएगा तो आम क्या होता है, एक फल होता है, तो यहाँ पे आम से फल लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हमारा आलू क्या होता है, आलू हमारा एक तना होता है। तना हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तना हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे तना भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप लोग पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि एक क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले देखेंगे श्रृंखला को तो हमारा 534 है, इधर लिख लेते हैं हम लोग, हमारा 534 है। उसके बाद देखेंगे तो 543 है। 543 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 559 है। 559 के बाद देखेंगे तो हमारा 584 है। 584 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 620 है और 620 के बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क है। श्रृंखला किस प्रकार का है, श्रृंखला हमारा ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे 534 से 543 कैसे लिख रहा है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, +9 का अंतर हो जाएगा। देखिए 534 + 9 जब हम लोग करेंगे तो हमारे 543 हो जाएंगे। उसी प्रकार से 543 से जब हम लोग 559 को देखेंगे तो इसमें हमारे +16 के अंतर हो जाएंगे। जब 543 प्लस हम लोग 16 करेंगे तो हमारे 559 बन जाएंगे। आगे देखेंगे 559 से जब हम लोग 584 को देखेंगे तो इसमें हमारे पर +25 के अंतर हो जाएंगे। देखिए जब 559 प्लस हम लोग 25 करेंगे तो हमारे 584 बन जाएंगे। आगे देखेंगे तो 584 से हमारा 620 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +36 का अंतर हो जाएगा। जब हम लोग 584 + 36 करेंगे तो दोस्तों हमारे 620 बन जाएंगे। आप लोग अंतर को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहले +9 का है, +16 का है, +25 का है, +36 का है, सभी क्या है कि स्क्वायर है। 9 क्या है, ये हमारे 3 के स्क्वायर है। 16 हमारे 4 के स्क्वायर है। 16 हमारे 4 के स्क्वायर होते हैं। 25 हमारे 5 के स्क्वायर है। उसी प्रकार से देखिए हमारा 36 6 का स्क्वायर होता है। तो देखिए 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो अगले हमारे कितने हो जाएंगे, 7 के स्क्वायर हो जाएंगे। 7 के स्क्वायर दोस्तों हमारे कितने होते हैं, 7 के स्क्वायर हमारे 49 होते हैं, यानी कि अगले अंतर हमारे कितने हो जाएंगे, +49 के हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 620 + 49 करेंगे तो हमारे कितने बन जाएंगे, 620 प्लस हमारे 49 कितने होते हैं, 669 होते हैं। 6
669 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में देखिए आपका 669 दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 669 भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। इस प्रकार का भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हमें अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार का हमारा अक्षर श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी अक्षर भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। तो पहले हम लोग अक्षर को श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे। पहले देखिए हमारा NOM लिखा हुआ है, इसको हम लोग ले लेंगे, NOM है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा QRP लिखा हुआ है, QRP लिखा हुआ है। इसके बाद देखेंगे तो हमारा TUS लिखा हुआ है, देखिए TUS, और इसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है। किस प्रकार से ऐसे प्रश्न को हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं? अगर आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो देखिए N से आपका Q लिखा हुआ है, इसमें आपका क्या है N+Q कर दिया, इसमें आपका क्या कर दिया कि +3 कर दिया। जब N+ हम लोग 3 करेंगे तो हमारे Q हो जाएंगे। उसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे तो देखिए O से आपका R लिख दिया है, इसमें भी आपका +3 हो जाएगा। O हमारे 15वें नंबर पर आते हैं, R हमारे 18वें नंबर पर आते हैं। 15 + 3 करेंगे तो हमारे 18 हो जाएंगे। आगे देखेंगे, देखिए M से P लिख दिया है, इसमें भी आपका +3 हो जाएगा। M हमारे 13वें नंबर पर आते हैं, P हमारे 16वें नंबर पर आते हैं। 13 + 3 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो देखिए Q से आपका T लिखा हुआ है, इसमें आपका क्या है, इसमें भी आपका +3 है। Q आपके 17वें नंबर पर आते हैं और T आपके 20वें नंबर पर आते हैं। 17 + 3 हमारे 20 होते हैं। आगे देखेंगे तो T से क्या लिखा हुआ है, U लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +3 हो जाएगा। R से U लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +3 हो जाएगा। R हमारे 18वें नंबर पर आते हैं, U हमारे 21वें नंबर पर आते हैं। 18 + 3 हमारे 21 होते हैं। आगे देखेंगे तो P से देखिए S लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +3 हो जाएगा। P हमारे 16वें नंबर पर आते हैं। 16 + 3 करेंगे तो 19, और 19वें नंबर पर दोस्तों हमारे S आते हैं, यानी कि सभी में +3 देखिए फिर +3 कर दिया है। तो वही सेम हम लोग करेंगे TUS के भी साथ, सभी इनके भी तीनों अक्षर में +3 हम लोग कर देंगे। देखिए जब T+3 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, T हमारे 20वें नंबर पर आते हैं। 20 + 3 हमारे क्या होते हैं, 20 + 3 दोस्तों हमारे W होते हैं। आगे देखेंगे तो हमारा U है, U+3 जब हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, U हमारे 21वें नंबर पर आते हैं। जब 21 + हम लोग 3 करेंगे तो हमारे 24 हो जाएंगे, और 24वें नंबर पर दोस्तों हमारे X आते हैं। आगे देखेंगे तो हमारा S है, जब S + 3 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, S हमारे 19वें नंबर पर आते हैं। 19 + 3 हमारे कितने होते हैं, 22 होते हैं, और 22वें नंबर पर दोस्तों हमारे V आते हैं। कौन सा ऑप्शन में WXV लिखा हुआ है, WXV दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर C में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे WXV लिखे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि ये क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग प्रश्न को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। आपका मिसिंग नंबर कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी कि ऐसे प्रश्न में दोस्तों पहले हम लोग ये सोचेंगे ये 4, 6 और 9 से 38 कैसे लिख रहा है, 8, 9, 11 से 56 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 12, 13 और 11 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए पहले हमें 4, 6, 9 से 38 लाना है। हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं तीनों संख्या को आपस में, ताकि हमारा 38 बन जाए। अगर सिंपल सोचेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सभी संख्या को आपस में जोड़ कर देखेंगे।
तो देखिए 4 + 6 करेंगे तो 10, 10 + 9 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे। लेकिन आपका देखिए यहाँ पर 38 लिखा हुआ है, हम लोग 19 से 38 कैसे ला सकते हैं? अगर हम लोग 19 में 2 से गुना कर देते हैं तो हमारा 38 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, सभी संख्या को आपस में जोड़कर 2 से गुना करके देखेंगे कि हमारा 56 बनता है कि नहीं बनता है। देखिए 8 + 9 करेंगे तो हमारे 17 हो जाएंगे, 17 + 11 हमारे 28 होते हैं। और इसमें देखिए फिर 2 से गुना कर दिए थे जोड़ने के बाद, तो इसमें भी वही सेम करेंगे, अलग कुछ नहीं करना है, फिर 2 से गुना कर देंगे। 28 × 2 हमारे कितने होते हैं 56 होते हैं। देखिए यहाँ पर आपका 56 लिखा हुआ है। यानी कि प्रश्न जो है हमारा यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम इसमें करेंगे, पहले तीनों संख्या को आपस में जोड़कर 2 से गुना कर देंगे। देखिए 12 + 13 करेंगे तो 12 + 13 करेंगे तो हमारे 25 हो जाएंगे। 25 + 11 करेंगे दोस्तों तो हमारे कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। और जब 36 × 2 करेंगे तो हमारे 72 हो जाएंगे। 72 देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए आपका 72 दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 72 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो पहले आप लोग सभी क्वेश्चन को खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है यदि h = 8 HAT = 29 तो ज्ञात कीजिए BOX बराबर क्या होगा। यही हमसे पूछ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे H से 8 कैसे लिख रहा है, HAT से 29 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा BOX से कौन सा संख्या बनेगा। देखिए पहले H से 8 लिख रहे हैं, हम लोग H को लेंगे और ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो H हमारे 8वें नंबर पर आते हैं, तो यहाँ पे H से 8 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग HAT को लेंगे। देखिए हमारा HAT है, इसको भी ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो H हमारे 8वें नंबर पर आते हैं, A हमारे पहले नंबर पर आते हैं और T दोस्तों हमारे 20वें नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 8 + 1 हमारे 9 होते हैं, 9 + 20 करेंगे तो हमारे 29 हो जाएंगे। देखिए 29 आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही से हम लोग BOX के साथ करेंगे। हम लोग ले लेंगे BOX हमारा ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो B हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं, ओ दोस्तों ए हमारे 15वें नंबर पर आते हैं और X ए दोस्तों हमारे कितने नंबर पर आते हैं, X हमारे 24वें नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे। देखिए 2 + 15 करेंगे तो 17 और 17 + जब दोस्तों हम लोग 24 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 17 + 24। देखिए 17 + 24 करेंगे तो हमारे 7 × 4 = 11, 2 3 1 4 41 हो जाएंगे। 41 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से दोस्तों H को 8 लिखा जाता है, HAT को 29 लिखा जाता है, उसी प्रकार से हमारा BOX को 41 लिखा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा सामाजिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। देखिएगा पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि सामाजिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। देखिए सामाजिक विज्ञान के अंदर ही हम लोग इतिहास और भूगोल दोनों को पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग सामाजिक विज्ञान के लिए एक गोला बना लेंगे और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही हम लोग इतिहास और भूगोल दोनों को पढ़ते हैं। और याद रखिएगा इतिहास हमारा अलग होता है और भूगोल हमारा अलग होता है, यानी कि ये दोनों हमारे सामाजिक विज्ञान के अंदर आएंगे लेकिन हमारे दोनों अलग अलग होंगे। यानी कि इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन डायग्राम वेन आरेख कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
7 क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है यदि गुना का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ घटाव है और घटाव का अर्थ गुना है तो छोटा ब्रैकेट 30 जोड़ 20 छोटा ब्रैकेट बंद घटाव 5 छोटा ब्रैकेट 7/3 छोटा ब्रैकेट बंद गुना 25 का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि गुना का अर्थ भाग है, यानी कि जहाँ पे गुना का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग भाग के चिन्ह को रखेंगे। हमारा भाग का अर्थ जोड़ है, यानी कि जहाँ पे भाग का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग जोड़ के चिन्ह को रखेंगे। फिर हमारा जोड़ का चिन्ह घटाव कर रहा है, यानी कि जहाँ पे जोड़ का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग घटाव के चिन्ह को रखेंगे। घटाव का चिन्ह हमारा गुना है तो फिर हम लोग घटाव के चिन्ह के जगह पे गुना को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए, पहले देखेंगे तो हमारा छोटा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट के बाद देखेंगे तो हमारा 30 है, 30 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा जोड़ का चिन्ह है। देखिए, जोड़ का अर्थ देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जोड़ का अर्थ क्या है, घटाव दिया गया है, यानी कि यहाँ पर हम लोग घटाव 20 को रखेंगे। उसके बाद छोटा ब्रैकेट बंद है, फिर देखिए घटाव का चिन्ह है तो घटाव का अर्थ देखिए यहाँ पे घटाव का अर्थ गुना है, यानी कि घटाव के जगह पे हमें गुना को रखना है तो यहाँ पे हमारा गुना का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद हमारा 5 है, फिर छोटा ब्रैकेट है, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 7 है। उसके बाद देखिए भाग का चिन्ह है, भाग का अर्थ हम लोग देखेंगे तो देखिए भाग का अर्थ क्या है, जोड़ है, यानी कि यहाँ पर हम लोग जोड़ को रखेंगे। उसके बाद देखिए हमारा 3 है, उसके बाद हमारा ब्रैकेट बंद है, फिर हमारा गुना का चिन्ह है। तो देखिए गुना का अर्थ आपका क्या है, गुना का अर्थ आपका भाग दिया गया है, यानी कि यहाँ पे हम लोग भाग को रखेंगे। उसके बाद हमारा 25 है। पहले हम लोग ब्रैकेट के काम करेंगे, उसके बाद हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग गुना के काम करेंगे, फिर घटाव के, फिर जोड़ को। देखिए, पहले हम लोग ब्रैकेट के काम कर लेते हैं। जब 30 घटाव 20 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 10 गुना 5 करेंगे, फिर हमारा क्या है कि 7 जोड़ 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों देखिए इंटू है तो यहाँ पर भी हमारा गुना का ही चिन्ह होगा, यानी कि यहाँ पर भी हमारा गुना 10 हो जाएगा। फिर देखेंगे तो हमारा भाग 25 है। अब हम लोग भाग के काम करेंगे। देखिए आगे बढ़ाएंगे इसको तो देखिए 10 गुना करेंगे, 10 गुना 5 गुना 10 भागा 25 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 10/25 हो जाएंगे। अब इसको हम लोग काट लेंगे तो 5 से कटेंगे तो 5 दूना 10 50 25 और 5 से 5 एक कट जाएगा। 10 गुना 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। दोस्तों 20 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए आपका 20 दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन नंबर बी 20 सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। जब भी हमें विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये चारों ऑप्शन में हमारा सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे तो हमारा टमाटर है, ऑप्शन बी में हमारा खीरा है, ऑप्शन सी में दोस्तों हमारा कद्दू है और ऑप्शन डी में हमारा आलू है। ध्यान से देखिएगा तो आपका टमाटर, खीरा, कद्दू ये सभी जो है वो ऊपर उगते हैं, लेकिन आपका आलू ये धरती के नीचे उगता है, यानी कि यही हमारा सबसे अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी विषम शब्द हो जाएगा, आलू हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से DFI का रिलेशन ACF के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है OQT का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा, जो ए क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप लोग पहले वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले हम लोग ये सोचेंगे DFI से ACF कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा OQT से कौन सा अक्षर बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए पहले हमारा DFI है, इसको हम लोग ले लेंगे, हमारा DFI है और इससे क्या लिखा हुआ है इसको देखेंगे तो ACF लिखा हुआ है। देखिए ACF लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को देखिए D से आपका A लिखा हुआ है, इसमें आपका -3 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए F से C लिखा हुआ है, इसमें भी आपका -3 हो जाएगा। और I से F लिखा हुआ है,
इसमें भी आपका -3 हो जाएगा, यानी कि तीनों अक्षर में -3 -3 -3 कर दिया है। तो वही सेम हम लोग ओ क्यू टी के साथ करेंगे। ले लेंगे हम लोग ओ क्यू टी है, तीनों अक्षर में -3 -3 करेंगे। पहले हमारे ओ है, जब ओ -3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, ओ हमारे 15वें नंबर पर आते हैं। 15 -3 करेंगे तो 12, और 12वें नंबर पर दोस्तों हमारे एल आते हैं। आगे देखेंगे तो हमारा क्यू है, जब क्यू -3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, क्यू हमारे 17वें नंबर पर आते हैं। 17 -3 करेंगे तो 14, और 14वें नंबर पर दोस्तों हमारे एन आते हैं। आगे देखेंगे तो हमारा टी है, जब टी -3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, टी हमारे 20वें नंबर पर आते हैं। 20 -3 करेंगे तो हमारे 17, और 17वें नंबर पर दोस्तों हमारे क्यू आते हैं। कौन सा ऑप्शन में हमारा एल एन क्यू लिखा हुआ है, एल एन क्यू दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे एल एन क्यू भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में आते ही आते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और हमें एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को आज खुद से सॉल्व किए हो। देखिए जब भी हमें नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे 16 का रिलेशन 26 के साथ कैसा है, ये 16 से 26 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 36 से कौन सा संख्या बनेगा जो एक क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए पहले हमें 16 से 26 लाना है। हम लोग 16 को क्या करेंगे ताकि हमारा 26 बन जाए। अगर 16 + 10 हम लोग कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। वही सेम इसमें हम लोग करेंगे, 36 + 10 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। लेकिन देखिए 46 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये तरीका आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो कोई और दूसरा तरीका से सोचिए कि आप लोग 16 से 26 कैसे ला सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो 16 हमारा क्या है, ये हमारा 4 का स्क्वायर है, और 26 हमारा क्या है, ये 5 का स्क्वायर + 1 है, यानी कि 4 का स्क्वायर है। तो अगले हमारे 1 बढ़कर 5 का स्क्वायर, और उसी में भी +1 है। उसी प्रकार से हम लोग 36 को देखेंगे तो ये हमारे 6 के स्क्वायर होते हैं। तो इसमें देखिए 4 का स्क्वायर था, तो अगला हमारा 5 का स्क्वायर +1 था। उसी प्रकार से हमारे 6 का स्क्वायर है, तो अगले हमारे 7 के स्क्वायर +1 हो जाएंगे। 7 के स्क्वायर दोस्तों हमारे 49 होते हैं। 49 + 1 हमारे 50 होते हैं। देखेंगे 50 हमारा किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए आपका 50 दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 50 भरे जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को देखते हो और लाइक नहीं करते हो तो एक बार आज लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।